वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है और हमारे इंडिया की तरफ से 117 एथलीट जा चुके हैं। लेकिन हम आज मेडल या फिर किसी एथलीट के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ओलंपिक के अंदर चल रहे एक ऐसे गेम के बारे में जिसके बारे में कोई मेंशन था ही नहीं और जो कभी से है ही नहीं, लेकिन ये गेम भी चल रहा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरी बार मौका मिला था ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए पेरिस, फ्रांस को, और उन्होंने इस बार ऐसा ओपनिंग सेरेमनी में कांड करके दिखा दिया है कि खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिससे हमारे मोदी जी का काफ़ी पुराना लेना देना है, और बाकी रिलीजन के लोग भी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं क्योंकि इस सेरेमनी में काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक और सैटेनिक रिचुअल्स देखने को मिले हैं जो कि धीरे धीरे हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि ओलंपिक्स एक स्पोर्ट गेम है, तो ये बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ भी अगर गलत हो तो उस चीज़ को हम हाईलाइट ज़रूर करें। तो इस बार के ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी है क्या, सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जिस बात के ऊपर हो रही है वो है द लास्ट सफर को। इन्होंने जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है वो तो कुछ अलग लेवल का ही हो गया है। आपने भी बहुत सारे वायरल वीडियोज़ में देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ की बेइज्जती की है और क्रिश्चियन कम्युनिटी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी है। द लास्ट सफर अगर आप नहीं जानते हैं तो लियोनार्डो दा विंसी, जो कि एक काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी एक पेंटिंग थी जिसमें जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ बैठे हुए हैं, और इस पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर दिया गया है इस बार ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक्स के एक पैरोडी की तरह। और इसमें जो आर्टिस्ट थे वो भी एक से एक नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें मेंबर्स थे LG TV और पता नहीं प्लस के और भी काफ़ी ज़्यादा नमूने लोग। और ये चीज़ सिर्फ एडल्ट पे नहीं रुकी, इसमें एक बच्चे को भी रिप्रेजेंट किया गया है जिससे साफ कुछ पता चलता है कि ये किस तरीके मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका टारगेट है कौन और ये किस जनरेशन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सैटेनिक रिचुअल्स भी इसके अंदर दिखाई गई जिसका कोई तुक ही नहीं बनता ओलंपिक से और ना किसी स्पोर्ट इवेंट से। इसमें फ्रांस की एक आखिरी महारानी मैरी एंटोनेट की बीहेडिंग दिखाई गई। ये कुछ बनता ही नहीं, ये कहीं से भी सेंस नहीं बनता है किसी स्पोर्ट के इवेंट के अंदर आप किस तरीके की चीज़ दिखाएं जिससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन ये इनका एक रिचुअल का तरीका था। इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइबल के रेफरेंस को दिखाया गया है जिसमें कुछ आपको हम बता देते हैं। जैसे कि एक पेल हॉर्स है जो कि एक लूसीफर का राइड है, इसको हॉर्स ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसको बिना मतलब के पूरे स्टेज पे दौड़ाया जा रहा था। और इसके अलावा एक गोल्डन बुल का सर, ये भी एक रेफरेंस है बाइबल से जिसका नाम है मोलक। इसको भी ला के बीच में स्टेज में रख दिया गया और पता नहीं क्यों लोगों को ये भी चीज़ एंटरटेनिंग लगने लगी और लोग ने इस पर कुछ लोगों ने तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया उनको समझ में आ गया ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, इस बात को आप समझ जाइए कि इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने भी इसके अगेंस्ट में ट्वीट किया है। जैसे कि एक काफ़ी फेमस ट्वीट था इलॉन मस्क की तरफ से जिसमें वो बोलते हैं कि अनलेस देयर इज़ मोर ब्रेवरी टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ फेयर एंड राइट, क्रिश्चियनिटी विल पेरिश। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का भी एक इस पर ट्वीट था जिसमें वो बताते हैं कि उनकी माँ भी एक ओलंपिक एथलीट रह चुकी हैं और इस तरह के रिचुअल्स को देखना काफ़ी ज़्यादा ही डिग्रेडिंग था पूरी सोसाइटी के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि इस चीज़ को कहा जाता है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। आपको किसी चीज़ को दिखाकर इस चीज़ का आदी बना दिया जाता है, चाहे वो चीज़ कितनी भी ज़्यादा बुरी हो, कि अगर उस चीज़ को बार बार आप रिपीट करके दिखाया जाए और वो जब सामने रियल लाइफ में भी आ जाती है तब आपको वो चीज़ उतना ज़्यादा ऑफेंड नहीं करेगी और एक तरह से नॉर्मल लगने लगेगी। तो इस तरह की बीमारी जो हमारे समाज में काफ़ी लंबे टाइम से धीरे धीरे फैल रही है, अब इसको काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज और कॉमन करके लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि इन लोगों का एक स्लोगन भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था कि वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन। इस चीज़ को वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ये इनका टारगेट आपके बच्चे हैं और नेक्स्ट जनरेशन है। तो अभी नई जनरेशन जो अपने आइडियाज़ और अपने सोच को अभी डेवलप ही कर रही है, अगर वो इस तरह की चीज़ों से एक्सपोज होती रहेगी तो वो इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगी और उनको लगेगा कि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल चीज़ है और इससे उनको कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या होने वाला है उनकी आगे की जनरेशन के लिए। कुछ साल पहले तक ही कहा जाता था कि हॉलीवुड सिंगर्स अपने शोज़ और कॉन्सर्ट्स में रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, वो भी लोगों के सामने, और लोग इसको इग्नोर कर देते थे और ये सिर्फ एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर रह जाती थी। लेकिन आज इतने बड़े स्टेज पर, वो भी ओलंपिक्स जिसमें इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, उसमें अगर इस तरह की सेरेमनीज़ को दिखाया जा रहा है वो भी आपके सामने और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने प्लान में। और सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, हमारे नए नए मुस्लिम्स जैसे कि हमारे टॉप जी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी कंट्रोवर्सी को लेके, वो भी क्रिश्चियनिटी के साथ खड़े हुए थे इस बार में। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो आपको भी सुननी चाहिए। Here and let France mock the country, mock your religion, make fun of every single thing you feel holy. This is the Last Supper.
This is everything wholly about Christianity, and we say absolutely nothing about it and say, oh, you cannot even complain. What are we doing? और इस सब पर जब ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से इसके बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ओलंपिक्स के आर्टिस्टिक डायरेक्टर थॉमस जॉली, इनका इसके बारे में ये स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक तरह से फ्रांस की डाइवर्सिटी को दिखाना चाहते थे और उनका इस तरह से किसी को ऑफेंड करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन सवाल ये कि ये किस तरह की डाइवर्सिटी है जिसमें सिर्फ आपको LGBTQ और सैटेनिक और डिमोनिक रिचुअल्स देखने को मिल रहे हैं। इससे फ्रांस की डाइवर्सिटी का कोई भी लेना देना दूर दूर तक है नहीं। तो एक तो इस चीज़ से समझ में आ जाती है बात कि फ्रांस किस लाइन पे जा रहा है और ये क्या चीज़ आपको फॉलो करने की कोशिश करवा रहा है। और सिर्फ फ्रांस नहीं, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो अपने आप को वोक और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कहने लगते हैं, ये सब उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो वोक बनने की काफ़ी ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड पॉपुलर हो रही है, ये उस चीज़ को बिल्कुल एक तरह से दिखा रहा है कि क्या फ्यूचर हो सकता है आने वाले जनरेशन का। तो जो लोग भी ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाने की कोशिश करते हैं, जो ये कहते हैं कि इनसे उनका कोई लेना देना नहीं, ये तो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये चीज़ आपके घर तक ही पहुंच सकती है, ये इनका टारगेट ही आपका नेक्स्ट जनरेशन है, ये आपको कभी टारगेट कर ही नहीं रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे तो भी ये एक तरीके से उनका सपोर्ट दिखाना ही हुआ। और इसके बारे में हम इंडियंस को भी बोलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में भी ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ती जा रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बड़े बड़े शहरों में भी LGTB और इनसे रिलेटेड लोगों के परेड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जयपुर, जो कि पिंक सिटी है और इसने कुछ अपने नाम को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ खुशनुमा गुलाबी नुमा माहौल चल रहा है, देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, और पुणे में भी प्राइड परेड निकाली गई जो कि लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो ये कह रहे थे कि इनके वजह से हमारे कुछ हार्म तो है नहीं, जिनको जो करना है वो करने दिया जाए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था यंग जनरेशन ने, टीनेजर्स ने, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना खुल के बात की कि वो इस चीज़ के सपोर्ट में है और वो अपना एक मॉडर्न सोसाइटी का एक आइकन शो करना चाह रहे थे दुनिया को। और यही नहीं, 30-35 साल के लोग भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, पता नहीं किस बेसिस पे। और ख़ास करके एक वर्ड भी आप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो है फेमिनिस्ट। तो ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। लोगों को इस वोकनेस की बीमारी से बचाने के लिए हम लोगों को कम से कम इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बोलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अनिल कपूर ने सही कहा था। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को बनाने का रीज़न एक ही है कि ओलंपिक रिप्रेजेंट करता था एक ह्यूमैनिटी, मैस्कुलिनिटी और एक रियल वुमेन, रियल मेन का जो एक पावर होती है बॉडी के अंदर, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। अगर आप पहले के ओलंपिक्स गेम देखेंगे तो आपको लगेगा कि देयर इज़ ओनली 2 जेंडर। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ओलंपिक में भी इस चीज़ को इन्वॉल्व करने दिया गया। तो इससे एक चीज़ पता चल जाती है कि कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। और जो इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं उसके बारे में तो आप जानते ही। अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी किस्सा है क्या। तो ये हमारी एक वीडियो थी जो कि थोड़ी अलग थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी थी। तो जो चीज़ कल तक सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनकर रह जाती थी, वो आज आपके सामने इतने बड़े स्टेज पर आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप अभी भी एक्शन नहीं लीजिएगा तो शायद कल आपके साथ कुछ एक्शन हो जाए। तो आप वहाँ एक्शन लीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें स्कॉल ऑफ गेम्स को।